आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये क्रॉपिंग पैटर्न और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इंटरक्रॉपिंग का मीनिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फसलें डिफाइनाइट रो पैटर्न यानी निश्चित कतारों में लगाई जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट रिसोर्स यूज, यानी एक ही भूमि से अधिक उत्पादन निकालना। अब इसके की फीचर्स समझिए। इंटरक्रॉपिंग में ऐसी फसलें चुनी जाती हैं जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग हो, रूटिंग डेप्थ अलग हो और ग्रोथ पीरियड अलग हो। इससे फसलों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम होती है और यील्ड बेहतर होती है। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिए। मक्का प्लस लोबिया, गन्ना प्लस आलू, कपास प्लस उड़द, बाजरा प्लस मूंग, मूंगफली प्लस सूरजमुखी और गेहूं प्लस सरसों, जब इन्हें रो में लगाया जाए। अब इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स। पहला है रो इंटरक्रॉपिंग, जिसमें फसलें ऑल्टरनेट रो में लगाई जाती हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का। दूसरा है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, जिसमें फसलें चौड़ी स्ट्रिप्स में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं स्ट्रिप प्लस चना स्ट्रिप। तीसरा है रिले इंटरक्रॉपिंग, जिसमें दूसरी फसल पहली फसल की कटाई से पहले ही बो दी जाती है, जैसे धान प्लस मसूर। अब इसके बेनिफिट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रति यूनिट भूमि अधिक उत्पादन मिलता है। दूसरा, सनलाइट, पानी और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। तीसरा, ये सॉइल फर्टिलिटी सुधारती है क्योंकि दालें नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। चौथा, ये पेस्ट और डिजीज कंट्रोल में मदद करती है। पांचवा, ये वीड कंट्रोल करती है। और छठा, ये रिस्क रिडक्शन देती है क्योंकि एक फसल फेल होने पर दूसरी फसल बैकअप इनकम बन जाती है। अब इसका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस समझिए। इंटरक्रॉपिंग एग्रोबायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है, सॉइल इरोजन कम करती है और केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत घटाकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सही क्रॉप सिलेक्शन जरूरी है, मैनेजमेंट स्किल चाहिए और हार्वेस्टिंग थोड़ा जटिल हो सकता है। अब एक प्रीलिम्स डिफरेंस याद रखिए। इंटरक्रॉपिंग बनाम मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में फिक्स्ड रो पैटर्न होता है, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में रो पैटर्न नहीं होता और लक्ष्य रिस्क रिडक्शन होता है। सरकारी योजनाओं में इसे सपोर्ट करने वाली स्कीमें हैं: नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कंक्लूजन इज इस्टो इंटरक्रॉपिंग एक सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है जो उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी और पेस्ट कंट्रोल बढ़ाते हुए क्लाइमेट रिस्क को कम करता है। इसलिए ये भारत की रेजिलिएंट एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी का एक प्रमुख समाधान है।